पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान लिनजियान पैलेस मास्टर के सामने आ जाता है और उससे कह रहा होता है कि वो भले ही लॉन्गेटिविटी रिलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन फिर भी वो नोजॉन कॉन्टिनेंट में राज नहीं कर पाएगा। जिसको सुनकर वहाँ पे पैलेस मास्टर उसकी बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो वहाँ पे अपना ओरा दिखाते हुए तियान से बोल रहा होता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम्हें ज़रा भी अपनी मुँह से डर लगता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और मेरे इस अच्छे दिन को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। और ऐसा कहते हुए होली मास्टर वहाँ पे तियान को वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे लिनजियान पैलेस का एक एल्डर वहाँ पे होली मास्टर से बोलने लग जाता है कि यही वो लड़की है जो कि लिन फैमिली की आखिरी बची हुई है और ये हमारे हाथों से अभी तक बची रही थी। इसका नाम लिनियन है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे एक एल्डर लिनियन की तरफ इशारा करते हुए होली मास्टर को बता रहा होता है। तो होली मास्टर फिर वहाँ पे लिनियन को देखते हुए उससे बोल रहा होता है, तो तुम लिनियन हो जो कि लिन फैमिली के आखिरी बचे हुए लोगों में से हैं। लगता है तुम्हें मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, इसलिए तो तुम खुद यहाँ पे आ गई ताकि हम तुम्हें आसानी से मार सकें। और ऐसा कहते हुए पैलेस मास्टर वहाँ पे अपना ओरा दिखाते हुए लिनियन को डराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लिनियन वहाँ पे उस एल्डर की तरफ देखते हुए उसकी तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, तुम ही वो इंसान थे जो मेरे घर पर आए थे, तुम्ही ने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे उस एल्डर की तरफ पॉइंट करते हुए वहाँ पे उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। तो वो एल्डर वहाँ पे लिनियन से बोल रहा होता है, हाँ मैंने ही तुम्हारे माँ बाप को मारा था, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम बस प्रोफाउंड रिलम के 4th लेवल पर ही हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें मुझसे रिवेंज चाहिए तो तुम्हारी इस ज़िंदगी में तो वो नामुमकिन है। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे लिनियन को समझाते हुए ये सब कह रहा होता है। तो लिनियन वहाँ पे उसकी ये बातों को सुनकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ पे गुस्से से वहाँ पे अभी भी काँप रही होती है। तभी वहाँ पे तियान लिनियन की तरफ देखता है और उसे शांत करते हुए उससे कह रहा होता है, क्या तुम इससे अपना बदला लेना चाहती हो और क्या तुम इसे अपने हाथों से मारना चाहती हो? तो लिनियन वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, हाँ मैं इसे मारना चाहती हूँ। जब से मैंने इसे देखा था तब से मैं हर रोज़ इसे मारने का सपना देखती हूँ, मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर गुस्सा कर रही होती हैं। फिर वहाँ पे लिनियन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रही होती हैं, लेकिन इस पर्सन का कल्टीवेशन डिवाइन फायर रिलम के 5th लेवल पे है, अगर मैं इससे लड़ना चाहती हूँ तो मुझे 20 साल लगेंगे उस लेवल तक पहुँचने में, तभी मैं इसका मुकाबला कर पाऊँगी। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे उस एल्डर और खुद के कल्टीवेशन में इतना बड़ा डिफरेंस देखकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और फिर वो वहाँ पे रोना शुरू कर देती हैं। तियान वहाँ पे उसको देखकर उससे बोल रहा होता है, तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो तो तुम मुझसे अभी बदला ले सकती हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे पैलेस मास्टर उससे बोल रहा होता है, यंग मैन मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी काफ़ी सारी ताकतें हैं। लेकिन लिनजियान होली लैंड के खिलाफ जाने से पहले तुम एक बार और सोच लो, क्योंकि यह मैटर लिन फैमिली और मेरे होली लैंड के बीच में है, इसलिए अगर तुम इसके बीच में आते हो तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे पैलेस मास्टर तियान को डराने की कोशिश कर रहा होता है। फिर पैलेस मास्टर वहाँ पे तियान को ऑफर देते हुए उससे बोल रहा होता है, अगर तुम चुपचाप यहाँ से चले जाते हो और हमारे इस मैटर से खुद को दूर रखते हो तो मैं आज तुम्हारी ज़िंदगी छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे पैलेस मास्टर तियान को उस जगह से चले जाने के लिए कह रहा होता है। तभी वहाँ पे तियान लिनियन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपनी कुछ पावर ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिनियन के शरीर के अंदर एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। फिर तियान वहाँ पे पैलेस मास्टर से बोल रहा होता है, तुम्हारा लिनजियान होली लैंड मेरे नज़रों के सामने कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? और पैलेस मास्टर से ये सब कहते हुए तियान वहाँ पे अभी भी अपनी पावर्स को लिनियन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से लिनियन की बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आने की वजह से वो वहाँ पे फ्लोट करना शुरू कर देती है और उसका कल्टीवेशन भी बढ़ रहा होता है और इसी वजह से उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है। लिनियन की बॉडी में इस वक्त जो एनर्जी फ्लो हो रही होती है उसकी वजह से लिनियन वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पे लिनियन अपनी बॉडी के आसपास इतनी ज़्यादा एनर्जी को महसूस करके वहाँ पे तियान से पूछ रही होती है, सीनियर ये सब क्या है, क्या ये आपकी पावर है? फिर तियान वहाँ पे लिनियन से बोल रहा होता है, तुम्हें इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो एनर्जी दे रहा हूँ उसे तुम बस फील करो और तुम इसे अपने अंदर बहरने दो, तुम इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी समझ सकती हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी एनर्जी को अभी भी लिनियन की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लिनियन की बॉडी में जो एनर्जी बह रही होती है उसकी वजह से आसपास जो एनर्जी फ्लो हो रहा होता है वो रुक जाता है, जिसको देखकर वहाँ पे उन लोगों के आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं या उस पैलेस के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और यहाँ पे इस लड़की के साथ क्या हो रहा है? फिर हम वहाँ पे उस जगह के पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को और लिनियन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये लड़की इतनी जल्दी इतनी सारे स्टेज को पार कैसे कर सकती है, आखिर इस पर्सन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा कल्टीवेट कर पाई है? और ऐसा कहते हुए होली मास्टर वहाँ पे गुस्से में लिनियन को देख रहा होता है। फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जब वो वहाँ पे लिनियन को देख रहे होते हैं तो वो सब भी वहाँ पे लिनियन की पावर्स को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि लिनियन वहाँ पे डिवाइन फायर रिलम तक पहुँच चुकी है, जिसको देखकर वो लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं, ये तो डिवाइन फायर रिलम है, आखिर कैसे हो सकता है, कोई अचानक से डिवाइन फायर रिलम पे कैसे पहुँच सकता है? यहाँ तक कि लिनियन भी वहाँ पे हैरान होती है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अचानक से डिवाइन फायर रिलम तक कैसे पहुँच गई। और वहाँ पे जितने भी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं, ये सिर्फ डिवाइन फायर रिलम तक ही नहीं पहुँची है, ये बल्कि उसके 5th लेवल तक भी पहुँच गई है, तो आखिर ये हुआ कैसे? और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लिनियन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे लिनियन अपने हाथों को देखते हुए मन में सोच रही होती है, क्या ये सीनियर की पावर है, क्या उन्होंने अपनी पावर मुझे दी जिसकी वजह से मैं इतने ज़्यादा कल्टीवेट कर पाई हूँ? और ऐसा सोचते हुए लिनियन वहाँ पे तियान की पावर्स का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही होती है और तियान के बारे में सोच रही होती है। फिर हम वहाँ पे पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे हवा में उड़ते हुए अभी भी उन लोगों को देख रहा होता है
और मन भी सोच रहा होता है मैं भी खुद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस पर्सन ने ये काम इतनी आसानी से कर दिया, आखिर ये है कौन और इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया है ये। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे वो पैलेस मास्टर तियान के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है और याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं उसने आज से पहले तियान का नाम सुना है या नहीं। हमें लिनियन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे तियान के सामने झुककर उसे ग्रीट कर रही होती है, उसको बोल रही होती है आपने जो मुझे पावर दी है उसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी और इसके लिए मैं सीनियर को अपने दिल से ग्रीट करती हूँ। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे तियान के सामने झुककर उसे ग्रीट कर रही होती हैं। तो तियान वहाँ पे लिनियन से बोल रहा होता है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम जो चाहती थी वो तुम्हें अब मिल चुका है, तो जाओ तुम्हें अपना बदला लेना था, जाकर अपना बदला लो। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिनियन को उस एल्डर से अपना बदला लेने के लिए कह रहा होता है। तो लिनियन वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे उसे ग्रीट करते हुए उसे थैंक्स बोल रही होती है। फिर लिनियन वहाँ पे चिल्लाते हुए तुरंत ही उस एल्डर को चैलेंज करना शुरू कर देती हैं और उससे बोल रही होती है तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग मरे हैं और आज तुम्हें मैं मारकर मैं अपनी फैमिली का बदला लूँगी, इसलिए तुम चुपचाप बाहर आओ और मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे उस एल्डर को चैलेंज करते हुए उसे वहाँ पे बाहर लड़ने के लिए बुला रही होती हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये एल्डर जिंग से इस तरह कैसे बात कर सकती है, भले इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या हुआ, लेकिन आखिर इस लड़की में इतनी हिम्मत आई कहाँ से जो ये एल्डर जिंग से इस तरह बात करें और उन्हें इस तरह इंसल्ट करें। तभी हम वहाँ पे उस एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पे हंसते हुए लिनियन की तरफ देख रहा होता है, उसको बोल रहा होता है काफ़ी हिम्मत है तुम्हें लड़की, लेकिन तुम फिर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो। फिर एल्डर वहाँ पे लिनियन से बोल रहा होता है अगर तुम इस ओल्ड मैन की जान लेना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें जो डिवाइन फायर रिलम की पावर्स दी गई है वो काफ़ी होगी। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे लिनियन का मजाक उड़ा रहा होता है। जब वो एल्डर वहाँ पे लिनियन से ये सब कह रहा होता है तभी लिनियन वहाँ पे तेज़ी से उस एल्डर की तरफ बढ़ जाती है और जैसे ही वो उसके पास में पहुँचती है वो अपनी फ्लूट को बजाना शुरू कर देती है और वो उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देती है। तुम अपनी बातों में मुझे फंसाना बंद करो क्योंकि इसका मुझ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे अपनी फ्लूट बजाते हुए अपनी फ्लूट की साउंड से उस एल्डर के ऊपर अटैक कर रही होती हैं। जैसे ही वो एल्डर वहाँ पे लिनियन को अपने पास में आते हुए देखता है वो लिनियन की स्पीड को देखकर हैरान होता है, उसको बोल रहा होता है मैं तुमसे बात कर रहा था लेकिन तुम अचानक से मुझ पर ये स्नेक अटैक क्यों कर रही हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, क्या तुम्हें लड़ने के रूल्स भी नहीं पता है। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे लिनियन की स्पीड को देखते हुए उससे डरते हुए उसे ये सब कह रहा होता है। और फिर हमें वहाँ पे उस जगह पे एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। लिनियन जो वहाँ पे फ्लूट बजा रही होती है उसकी एनर्जी वेव से उस जगह पे एक बड़ा सा धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन अभी भी उस एल्डर को कुछ भी नहीं होता है। उस एल्डर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिनियन के अटैक को रोक लिया होता है और वो दोनों अभी भी वहाँ पे उस जगह पे लड़ रहे होते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं या वहाँ पे उस पैलेस के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे लिनियन और उस एल्डर की पावर बराबर की होती है, इसलिए वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से लड़ पा रहे होते हैं और वैसे ही वहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी वो एल्डर वहाँ पे मन में सोच रहा होता है आखिर लिन फैमिली की इस आखिरी बची हुई इंसान में इतनी ताकत आई कहाँ से। तभी वो एल्डर वहाँ पे लिनियन से लड़ते हुए मन में ही सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो लिन फैमिली की आखिरी बची हुई इंसान है, इसे तो लिन फैमिली की पावर्स के बारे में भी ठीक से पता नहीं होगा, तो ये आखिर मुझसे इस तरह कैसे लड़ सकती हैं। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे लिनियन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी लिनियन वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर एक और अटैक कर देती है और वो एल्डर वहाँ पे उस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उस एल्डर को लिनियन के अटैक रोकने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है। फिर वो वहाँ पे मन में सोच रहा होता है लगता है अब मुझे अपनी स्पेशल मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा वरना ये लड़की मुझे ज़रूरी मार देगी। फिर वो एल्डर वहाँ पे अपनी तलवार के अंदर किसी तरह की एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और वहाँ पे लिनियन से बोल रहा होता है तुम लिन फैमिली की आखिरी बची हुई इंसान थी, उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच गई थी लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा सीरियस कर दिया है, इसलिए मुझे अपनी इस मूव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग मूव को तैयार कर रहा होता है, जिसको देखकर लिनियन वहाँ पे थोड़ा सा हैरान होती है और वहाँ पे वो उस एल्डर के पोस्चर से ही समझ गई होती है कि वो किसी खतरनाक मूव को उसके ऊपर करने वाला है। फिर वो एल्डर वहाँ पे लिनियन से कह रहा होता है क्या मेरी इस पावर को देखकर तुम्हें कुछ याद आया। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे लिनियन की तरफ देख रहा होता है। फिर वो एल्डर वहाँ पे हंसते हुए लिनियन से बोल रहा होता है यही वो मूव है जिससे मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा था और आज तुम भी इससे ही मरोगी। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे लिनियन की तरफ देखते हुए उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। फिर वो एल्डर वहाँ पे लिनियन की तरफ एक अटैक कर देता है और उसने अपनी स्वॉर्ड के अंदर जितनी भी एनर्जी को इकट्ठा किया था उसे एक ब्लू लाइट में बदल देता है और वहाँ पे लिनियन की तरफ फेंक देता है। फिर वहाँ पे लिनियन को दिखाया जाता है। लिनियन जब वहाँ पे अपनी तरफ उस अटैक को आते हुए दिखती है तो वो ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो उस अटैक की पावर से समझ गई होती है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और जैसे ही वो अटैक वहाँ पे लिनियन के पास में आता है लिनियन उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है और वो उसको बहुत ज़ोर से लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिनियन बहुत ही दूर जाके गिरती है और उसके मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर वो एल्डर वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे बोल रहा होता है आज मैं तुम्हारी लिन फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, जो काम मैं पहले नहीं कर पाया आज वो पूरा होगा और अब से इस दुनिया में कोई भी लिन फैमिली नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे लिनियन की तरफ चिल्लाते हुए उससे बोल रहा होता है। तभी हम वहाँ पे उस पैलेस की एक दीवार को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टूट चुकी होती है। हम देखते हैं तो वहाँ पे लिनियन होती है जो कि वहाँ पे धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसको देखकर वो एल्डर वहाँ पे लिनियन से बोल रहा होता है ज़िंदगी बहुत बुरी है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए इसे आसान कर देता हूँ, अब तुम मर जाओ और चुपचाप इस ज़िंदगी से आज़ाद हो जाओ।
और मेरे इस एहसान के लिए तो मुझे कभी भी मत भूलना। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे अपनी तलवार को अपने हाथों में लिए लीनियन की तरफ बढ़ रहा होता है। लीनियन वहाँ पे उस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है, इसलिए वो वहाँ पे ज़मीन में गिर जाती है। और वो वहाँ पे मन में सोच रही होती है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, मैं उस अटैक को बिल्कुल भी नहीं सह सकती। और वो खुद को बुरा भला बोलते हुए वहाँ पे खुद से बोल रही होती है कि सीनियर ने उससे इतनी ज़्यादा पावर दी थी, लेकिन उससे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। और ऐसा कहते हुए लीनियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए खुद को ही बुरा बोल रही होती है।